रायपुर के वीआईपी रोड राम मंदिर के सामने दुकान का संचालन करने वाले विनय भार्गव ने किया आमरण अनशन। बता दें कि राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड राम मंदिर के सामने दुकान का संचालन करने वाले विनय भार्गव ने आज 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार को न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने श्री राम मंदिर प्रबंधन के खिलाफ आमरण अनशन किया। उनका आरोप है कि श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा उन्हें दुकान खाली करने के नाम पर बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। नमस्कार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, राजपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बस मेरी अपनी निजी समस्याएं हो गई हैं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बड़ा परिवार को, और आए दिन हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ट्रस्ट के द्वारा। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा वो हम लोगों को सबको परेशानी हो रही है। हमको नोटिस भेजा गया है कि आप दुकान खाली करें। रीजन कुछ नहीं लिखा है, ट्रस्ट अपने उपयोग में लेगा। ट्रस्ट अपने उपयोग में क्यों लेना चाहता है ये तो ट्रस्ट वाले जाने, क्योंकि ट्रस्ट वाले मंदिर चला रहे हैं, दुकान नहीं चला रहे हैं। अगर वो दुकान चला रहे हैं तो वो बताएं कि दुकान चलाने के लिए लेना चाहते हैं। हम किराया टाइम से देते हैं। 55 लोग का परिवार हमारे द्वारा यहाँ वाला परिवार द्वारा पाला जा रहा है। 50 से 55 लोग का घर चल रहा है हमारा साल में। जैसा कि आप सभी देशवासी जानते हैं, रायपुर की जनता हो या पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है कि कोविड की महामारी में ऐसे में पालन पोषण तो दूर आदमी की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। इस 1.5 साल में हम लोगों ने 2 बार कोविड को फेस किया। उसके बाद भी जो हमारे वर्कर हैं, हमारी टीम है, वर्कर नहीं हमारा परिवार जो है गोला परिवार, हमने इन सभी के साथ दिया, इन्होंने हमारा साथ दिया। हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहे, घर परिवार चलाएं, एक दूसरे का साथ दिए, हिम्मत नहीं हारे। इस ऐसे बीच में भी अगर मंदिर के ट्रस्टी लोग, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसे डिसीजन लेंगे और तानाशाही करेंगे तो बहुत ही ये धर्म के नाम की आड़ में गलत काम हो रहे हैं। इसके हमें बड़ा अफसोस है इसी सब चीज़ों का कि मंदिर के सामने हम सनातन धर्म की जय बोलते हैं, ठाकुर जी की जय बोलने में चाय फ्री हो जाती है। हमारे यहाँ हनुमान चालीसा सुनाने में आधा किलो पेड़ा फ्री रहता है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हिंदुस्तान में कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्वाला परिवार रायपुर में जो भी वैक्सीनेशन लगा के आते हैं उनको 1 गिलास दूध और पेड़ा फ्री मिलता है। और जी भाई डिफेंस के जैसे हमने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है ऊपर, अभी नहीं दिखेगा, दुकान शटर बंद है हमारा। ये वैक्सीनेशन डिफेंस की जब बात करते हैं, फौज की जब बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, ग्वाला परिवार की एक छोटी सी पहल है कि हमारे जो भी डिफेंस के लोग आते हैं, फौजी भाई हमारी ग्वाला में, उनको चाय कॉफ़ी निःशुल्क है और 10% छूट है। तो ऐसे काम करने के बाद भी अगर हमको इस तरीके से समाज के प्रति, समाज में अगर हमको रहने का और इस तरीके से परेशान करने अगर सामना उठाना पड़ेगा तो हम लोग कैसे व्यापार करेंगे, कैसे आगे अच्छे सोशल काम करेंगे, कैसे पब्लिक का सपोर्ट कर पाएंगे, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। ट्रस्ट को किराए टाइम से चाहिए, हम किराए टाइम से ट्रस्ट को दे रहे हैं। कोई आपत्तिजनक कोई काम यहाँ नहीं हो रहे हैं। पब्लिक के द्वारा पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा पूछ लें, हमारी टीम के द्वारा पूछ लें, और जो कुछ दिख रहा है ये पीछे आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने से बजरी मोरम गिट्टी डाली गई है तानाशाही तरीके से। इस पर हम बहुत ही बाधित हैं, हमारे कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं और हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। कहीं से भी रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, ग्वाला परिवार में कस्टमर नहीं आना चाहिए। सुलभ का कंप्लेंट जो मोदी का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मौलिक अधिकार, हिंदुस्तान में कोई नहीं, पानी बिजली लाइट सुलभ ये बंद नहीं सकते हैं। सुलभ पे हमारे मोदी जी काम करवा रहे हैं, पौधे रोपण पे काम करा रहे हैं, वृक्षारोपण पे काम करा रहे हैं। हमारे ट्रस्ट वालों ने मौलिक अधिकार ही हमसे छीन लिया है। हमारे 14-15 लड़कियां काम कर रही हैं, कोई भी सब महिलाओं को वॉशरूम करने की दिक्कत हो रही है। बहुत दूर गेट खोल के रखे हुए हैं, वो भी उसमें पीछे अस्वस्थ तत्व रहते हैं और सफाई नहीं है, घास जमी हुई है, गलत तरीके से लोग कमेंट्स करते हैं। वहाँ पब्लिक अलग लोग खड़े रहते हैं तो लड़कियां बेचारी संकोच करती हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जा पाए टाइम से। जबकि बेसिक चीज़ है कि हमारी दुकान के बाजू में रास्ता, उसको मेन रास्ता बंद कर दिए गए, पीछे नगर निगम के द्वारा सुलभ बनाया गया है, आदरणीय हमारे महापौर जी पूर्व प्रमोद दुबे जी के द्वारा बनाया गया था। उसके बीच भी जोन कमिश्नर सबको सूचना मिल चुकी है। हमारा ये गेट नहीं खोला गया। पिछले 20 दिन से मैं फ़ोटो क्लिपिंग और सब चीज़ भेज चुका हूँ। मैंने सबकी नॉलेज में, पूरे रायपुर नगर निगम जोन की कमिश्नर सबकी नॉलेज में है, लेकिन ये सुलभ नहीं खुलाया गया क्योंकि ये ट्रस्ट की आड़ में, मंदिर के आड़ में लोगों को अपना विचारधारा आ रही कि समाज मंदिर के अगेंस्ट में हम बात नहीं करते। हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, हम ठाकुर रामचंद्र के खिलाफ नहीं, वो हमारे ईष्ट देवता हैं, भगवान है हमारे पालनहार हैं। लेकिन उन्होंने जो सेवादार जिम्मेदार व्यक्तियों को बैठाया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उसमें भी सभी लोगों को दिक्कत नहीं है। 2-4-5 लोग हैं वही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज हम उनके यहाँ बैठे हैं, हम हैं कि नहीं, कल हम रहेंगे नहीं, हमको ये नहीं पता। हमको इतना पता है कानून व्यवस्था पे हमारा विश्वास उठता चला जा रहा है कि कानून हमारे काम नहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हमारी FIR पड़ी हुई है, हमारी दर्ज नहीं की गई। ये डेली हमको हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। कभी दीवारें बंद कर देते हैं, कभी दीवार खड़ी कर देते हैं, कभी बोलते हैं सरेंडर में उठाओ, हमारी टेबल फिकवा दी गई। तो ये क्या व्यवस्था है आप बताइए। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, मौलिक अधिकार है हमारा, हम देश के संविधान में भरोसा कैसे करें।